चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करते हैं। हिमाचल बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। हरियाणा भवन में कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी। करीबन 3 घंटे तक मंथन किया गया है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, आपको बता दें कि करीबन 3 घंटे तक विचार विमर्श किया गया। कुछ सीटों पर चर्चा की गई है। सूत्रों के अनुसार कल इन सीटों पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिनको लेकर आज एक बार फिर कोर ग्रुप ने मंथन किया है। शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और माना जा रहा है इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में जो आज शाम को होगी उसमें कहीं ना कहीं अधिकतर नाम तय कर लिए जाएंगे। हिमाचल बीजेपी के नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। टिकट वितरण को लेकर अंतिम रूप केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी, लगातार विचार विमर्श और मंथन का दौर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भी करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने प्रत्याशी चुनने के लिए आंतरिक चुनाव भी कराए हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए और उस लिहाज से ही तमाम रस्साकसी भारतीय जनता पार्टी भी करती नजर आ रही है और काफी ज्यादा मंथन बीजेपी कर रही है। बीते दिन भी पूरा दिन विचार किया गया, चर्चा की गई टिकटों को लेकर। देर रात तक मंथन चलता रहा और आज एक बार फिर बैठकों का दौर जारी है। कोर ग्रुप ने मंथन किया है। करीबन 3 घंटे तक मीटिंग चली है जो फिलहाल खत्म हो गई है और माना जा रहा है कि जिन नामों को लेकर कल सहमति नहीं बन पाई थी उसको लेकर आज चर्चा कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई है। बहरहाल सूत्रों के अनुसार यह बड़ी जानकारी, कल जिन सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी थी किसी भी प्रकार की, उसको लेकर आज चर्चा की गई। केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम को बैठक होगी और उसमें अंतिम रूप दिया जा सकता है और इंतजार है पहली सूची जारी होने का। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी लगातार मंथन करती रही है बीते दिनों। टिकटों का ऐलान, उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक नहीं किया है। केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम को बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा तमाम नामों को, जिनको बीते 3 से 4 दिनों में गहन विचार विमर्श के बाद तय किया गया है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही दोनों बड़े दल यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन करते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने नाम तकरीबन तय कर लिए हैं। ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, उसको लेकर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कहीं कांग्रेस पार्टी को बगावत का डर तो नहीं। दूसरी तरफ की तस्वीर भी देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी बीते दिन काफी घंटों तक मंथन किया था। देर रात 2 बजे तक बैठकें चली थी और उसके बाद आज सुबह एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ। शिमला से विकास शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ तो दोनों ही बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए, लेकिन पेंच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है दोनों दलों को लेकर। अगर बात करें मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? कितने टिकटों को लेकर नाम तकरीबन तय हो गए? सूत्र क्या कहते हैं? जाति संतुलन जो है वो बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नाराजगी इस बात को लेकर कि क्योंकि चाहवान जो है वो बहुत ज्यादा है टिकट के लिए, बहुत से लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और लगातार क्योंकि अब देरी इस बात को लेकर भी देखी जा रही है क्योंकि आज दूसरा दिन है नामांकन का और अभी तक टिकट ही तय यहाँ पर पार्टियां नहीं कर पाई हैं। लिहाजा जो कैंडिडेट्स हैं, जो टिकट के चाहवान हैं, उनकी दुगदुगी जो है वो बहुत बढ़ रही है और इस बात को लेकर चिंता है कि आखिरकार उनका नंबर इस बार लगेगा या नहीं लगेगा। भाजपा पूरी तरह से मैराथन बैठकें जो है वो कर रही है। दिल्ली में पिछले कल भी हमने देखा 8.5 घंटे की मैराथन बैठक जो है वो वहां पर हुई। आज भी बैठकों का दौर जारी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज भी हो रही है और शाम को भी आज बैठक होने का अनुमान है कि आज शाम को भी एक बैठक जो है वो अहम यहाँ पर होगी। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, 68 सीटों के अंदर क्या जो संतुलन बनाने की, जो बैलेंस बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर भाजपा की तरफ से की जा रही है, क्या वो बन पाएगा? क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे जिला है, कांगड़ा जिला है, सिरमौर जिला है, सोलन है, तमाम ये जिले हैं, शिमला जिला है। इसमें असमंजस की स्थिति इस बात को लेकर है कि क्या
यहाँ पर जिसको टिकट मिलेगा तो सर्वसम्मति के साथ सभी लोग मान जाएंगे? क्या जो दूसरे लोग हैं जो टिकट जिनका नंबर इस बार नहीं आएगा, क्या वो भी उस टिकट के लिए जो है वो उस उम्मीदवार के लिए जो है वो इस बार प्रचार करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। कांगड़ा में जो है वो देखने के लिए मिला था, क्योंकि पिछला जो उपचुनाव था फतेहपुर का, वहां पर भी फतेहपुर की सीट जो है वो भाजपा के हाथ से इसीलिए चली गई क्योंकि एकजुटता जो है वहां पर नहीं दिखी। भीतर घात जो है वो अंदर ही देखने के लिए जरूर मिला। इस बात का चिंतन जो है वो भाजपा ने अपनी बैठकों के दौरान जरूर किया, लेकिन आज क्या विधानसभा के आम चुनावों में बीजेपी ये कह रही है कि मिशन रिपीट होकर रहेगा? तो किस तरह से मिशन रिपीट होगा, इसके लिए टिकटों का चयन करना, टिकटों का सही आवंटन करना एक बड़ा चुनौती जो है वो यहाँ बना हुआ है। ये माना जा रहा है कि 45 से 50 के बीच में जो है अभी जो पहली सूची जो है वो हिमाचल प्रदेश में वो आ सकती है भाजपा की तरफ से। वहीं अगर कांगड़ा की कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी कई तरह की जो चीजें हैं वो सामने नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात यही है कि जो विधायक है उनके खिलाफ नाराजगी बहुत है। कई जगह पर टिकट बदलने की बात जो है वो लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर युवा संगठन जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। युवा संगठन ये कह रहे हैं कि युवाओं को इस बार अगर तरजीह नहीं दी जाती है तो क्या आने वाले दिनों में जब अब चुनाव होना है, जब पोलिंग होनी है, इससे पहले प्रचार प्रसार होना है, तो क्या उसके अंदर युवाओं की भागीदारी होगी नहीं होगी? ये चिंता का विषय जो है वो हाईकमान के लिए निश्चित तौर पर विकास जी, क्योंकि आसान राह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं है। मिशन रिपीट का दावा बीजेपी कर रही है, उदाहरण उत्तराखंड और यूपी का दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उम्मीदवारों के चयन को लेकर आंतरिक चुनाव कराए गए, वोट डलवाए गए, लोगों से राय मांगी गई नेताओं से, वो दर्शाता है कि आसान राह नहीं है। सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है उसमें क्या निकलकर सामने आया, किस तरह से परेशानी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो कितना परेशान बीजेपी सरकार को कर रहा है, बीजेपी नेतृत्व को कर रहा है जिताऊ उम्मीदवार के चयन में? देखिए, वैसे तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सरकार के खिलाफ ज्यादातर जो है वो देखी जाती है कि सरकार के जो विधायक रहते हैं, जो सत्ता पक्ष के विधायक रहते हैं, उनके खिलाफ रहती है। लेकिन आज क्योंकि ये कांग्रेस के भीतर भी देखा जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो उसके जो विधायक हैं, कांग्रेस के विपक्ष के जो विधायक हैं, उनके खिलाफ भी नाराजगी हिमाचल प्रदेश में जगह जगह देखी जा रही है। क्या इस बार फायदा जो दूसरी पार्टी है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता है उनके खिलाफ तो है कि तो क्या आने वाले दिनों में अब उनको टिकट जो है वो मिल सकता है, जिस तरह से बात कही जा रही है? क्योंकि रोजाना यही खबर जो है वो सूत्र हमारे देते हैं कि आज लिस्ट आ सकती है, आज लिस्ट आ सकती है, लेकिन लिस्ट जो है वो आज भी नहीं आई। लिहाजा क्या आज देर रात तक लिस्ट आ सकती है, देखना होगा। 2 दिन जो है वो निकल चुके हैं और अब अपने अपने स्तर पर जो है जो प्रत्याशी हैं वो आजाद उम्मीदवार जो है इस समय टिकट के लिए जो इस समय जो करना है वो इस समय जो है वो कार्यप्रणाली चल रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां बेहद अलग हैं, क्योंकि पहाड़ पर इस बार चुनौती जो है आम आदमी पार्टी भी दे रहा है। आम आदमी पार्टी जो है वो इस समय हिमाचल प्रदेश में पूरी सीटों पर लड़ने की बात कह रही है, लेकिन प्रचार प्रसार के मामले में पूरी तरह से फोकस जो है वो गुजरात को किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश फोकस में जो है वो नजर नहीं आता। लिहाजा मुकाबला इस समय अगर देखा जाए तो 2 ही मुख्य दलों के बीच में होगा, कांग्रेस और भाजपा। और जो बाजी मारने की अगर बात है तो टिकटों में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस हो सकता है सबसे पहले बाजी यहाँ पर मार जाए। आज शाम तक जो है वो टिकटों के ऊपर फाइनल मोहर जो है वो यहाँ पर लग सकती है और ये पहली मर्तबा होगा। हमारे सूत्र ये कहते हैं कि इस बार कांग्रेस की तरफ से पहले टिकट जो है वो उसका आवंटन होगा और 55 से 60 सीटों के बीच में जो है वो इस समय टिकट आवंटन जो है वो आज यहाँ पर सूची उसकी जारी की जा सकती है। लेकिन भाजपा की भी मैराथन बैठकें हो रही हैं और देखिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की जो बात यहाँ पर हो रही है, नाराजगी जो विधायकों के खिलाफ यहाँ पर हो रही है, वो इस बात को लेकर हो रही है कि जनता को जो उम्मीद थी अपने विधायकों को चुनकर, जिनको जो है वो विधानसभा लोगों ने यहाँ पर, जनता ने यहाँ पर भेजा था, क्या वो उनकी उम्मीद पर यहाँ पर उतर पाए हैं? इसको लेकर नाराजगी जरूर भीतर में जो है जगह जगह यहाँ पर देखी गई है। सड़क, स्वास्थ्य और ये जो जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं हैं, इनका अभाव जो है वो भी जगह जगह पर देखा जाहिर तौर पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है अपने विधायकों को लेकर। विकास जी, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली से सहयोगी स्पर्श शर्मा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, भारतीय जनता पार्टी बीते दिन पूरा दिन मंथन हुआ, देर रात तक मीटिंग चलती रही। आज सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ है। दिल्ली में आखिर स्थिति क्या बनी हुई है, कहां पर पेंच फंस रहा है नामों को लेकर? क्या जो दल बदलुओं का फैक्टर है वो परेशानी तो नहीं खड़ी कर रहा? देखिए रितेश,
कल मैराथन बैठकें होती हुई नजर आई थी। सुबह 11 बजे से लगभग 7 बजे के आसपास हरियाणा भवन में जो है बीजेपी की बैठक हुई और उसके बाद जेपी नड्डा के साथ में बैठक जो है तमाम हिमाचल बीजेपी के जो नेता हैं वो करते हुए नजर आए। अमित शाह के साथ वो बैठकें होती हुई नजर आई और आज भी सुबह से ही जो बैठकों का दौर है वो देखने को दिल्ली में मिलता हुआ नजर आया। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से मुलाकात हुई और जो समझ आ रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच का जो है किया जा रहा है कि किस तरीके से दूसरी पार्टियां जो है अपनी टिकट जो है वितरण करती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ दूसरा अगर फैक्टर हम देखते हैं तो क्या मौजूदा जो विधायक हैं उनकी टिकट कटने की संभावनाएं जो है बनती हुई नजर आ रही हैं। उसके साथ साथ जो नॉन परफॉर्मेंस मंत्री हैं क्या उनकी टिकट भी जो है बीजेपी काटती हुई नजर आ सकती है, ताकि जो मिशन रिपीट बीजेपी करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है उसको सीधे तौर पर जो है फायदा जो है लड़ता हुआ नजर आए। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं गहनता के साथ जो है जो तमाम मैराथन मीटिंग होती हुई नजर आई है उसमें चर्चा का विषय रही है। और आज जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती हुई नजर आएगी देर शाम को भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में, उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से आज जो चीजें हैं वो आज जो है डिस्कशन होती हुई नजर आएंगी और उसमें कहीं ना कहीं फाइनलाइज होता हुआ नजर आएगा कि किस तरीके से जो चुनाव में टिकट वितरण है वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है। इस पर एक और सवाल, जिस तरह से माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भी तकरीबन अपनी टिकटों को फाइनल कर लिया है, नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति कांग्रेस पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी की आज शाम को बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी। क्या माना जाए, क्या नाम बीजेपी खेमे में भी तय कर लिए गए हैं? जो स्थिति असमंजस की फंसी हुई थी उसको पार पा लिया गया है। टिकट जो है फाइनलाइज कर चुकी है, ये तमाम चीजें हम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आज स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है दीपा दासमुंशी, वो दिल्ली में जो है डटी हुई हैं। आज भी वो AICC पहुंची थी, मधुसूदन मिस्त्री से उन्होंने मुलाकात की है। तो ऐसे में कांग्रेस भी इंतजार कर रही है कि किस तरीके से जो दूसरी पार्टी है वो टिकट वितरण करती हुई नजर आएगी। उसके आधार पर तमाम समीकरणों को साधते हुए क्षेत्रीय, जातिगत या फिर दूसरी पार्टी के जो नाराज नेता हैं क्या उनको टिकट दी जा सकती है, क्योंकि अभी भी 10 के आसपास सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस जो है फाइनलाइज नहीं कर पाई है अपने नाम, या फिर कहें कि उन पर अभी भी विवाद देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट नाम अभी तय पूरी तरह नहीं हो पाए, यही वजह भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। एक विकास जी, आपसे छोटी सी टिप्पणी इस बात को लेकर भी, भले ही दिल्ली में मंथन चल रहा हो दोनों दलों का, नेताओं को लेकर, टिकटों को लेकर, ग्राउंड पर स्थिति क्या बनी हुई है, लोगों में किस प्रकार से नाराजगी देखी जा रही है अपने अपने विधायकों को लेकर, जिसका जिक्र आपने पहले किया, संक्षेप में? देखिए, क्योंकि अब दुखी जो है वो इस बात को लेकर बढ़ रही है क्या उनका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता भी लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो जारी है। आज भी नामांकन जो है वो भरे जा रहे हैं और बतौर आजाद प्रत्याशी ही लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब टिकट मिले ना मिले किसी को नहीं पता, लेकिन आजाद उम्मीदवार ही अब नामांकन भरने की प्रक्रिया पिछले कल भी शुरू हो गई थी और आज भी 1-2 लोग जो है अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अब क्या टिकटों पर आखिरी फैसला कब होगा, और सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि क्या सही तरीके से सही व्यक्ति को टिकट जो है वो यहाँ पर मिल जाए और उसका नाम यहाँ पर जो है बतौर उम्मीदवार, सही व्यक्ति को टिकट मिले और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिलाया जाए। दोनों ही दलों की यही कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका भी, और दिल्ली से स्पर्श जुड़े हमारे साथ तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया।